नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान व महत्व। अर्थात हम ये देखेंगे कि जो कृषि है उसका भारत की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है और क्या इसका महत्व है। एक सामान्य टॉपिक है लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। जो बड़े क्वेश्चंस आते हैं उसमें इसकी आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। सदियों से हम ये जानते हैं कि भारत है जो एक कृषि प्रधान देश है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। हमेशा एक भारत कृषि संपन्न और कृषि प्रधान देश रहा है, लेकिन समय के साथ कृषि का महत्व और योगदान बदला है। और आज हम ये देखेंगे कि वर्तमान में कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है। सबसे पहला आता है कृषि का राष्ट्रीय आय में योगदान, अर्थात राष्ट्रीय आय या जीडीपी जिसको हम कह सकते हैं। अगर हम बात करें 1950-51 में, तो उस समय लगभग 50% से अधिक जो हमारी आय प्राप्त होती थी या जीडीपी में जिसका योगदान होता था वो कृषि क्षेत्र था। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ बदलाव आया और वर्तमान में कृषि का राष्ट्रीय आय में लगभग 17% के आसपास योगदान है। अर्थात कृषि का राष्ट्रीय आय में योगदान समय के साथ घटा है और ये एक सामान्य प्रवृत्ति भी रही है कि जैसे जैसे किसी देश का आर्थिक विकास अधिक होता है उस देश की जीडीपी में कृषि का योगदान कम होता जाता है। दूसरा आता है कृषि का रोजगार दृष्टि से महत्व। भारत में आज भी जो कृषि है वो सबसे अधिक रोजगार प्रदान करती है। स्वतंत्रता के समय लगभग हमारे यहाँ की 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी और उनको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार कृषि से प्राप्त होता था। और वर्तमान में भी कृषि है जो हमारे यहाँ रोजगार का सबसे बड़ा साधन है। आज भी लगभग 50% जनसंख्या को या श्रमिकों को जो रोजगार है वो कृषि से प्राप्त होता है। तो ये दो बड़े पॉइंट थे कि राष्ट्रीय आय में और कृषि में। लेकिन यहाँ जिस अनुपात में राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान घटा है उस अनुपात में हमारी श्रमिकों की या जनसंख्या की निर्भरता कृषि पर नहीं हुई है कमी। इसका बड़ा कारण है कि जो हमारा सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो इतना रोजगार प्रदान नहीं कर पा रहा है जितना कि उसका राष्ट्रीय आय में योगदान है। तीसरा आता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। भारत हमेशा प्राचीन समय से ही कृषि प्रधान जो प्रोडक्ट्स हैं उनके निर्यात में संपन्न रहा है और आज भी भारत के निर्यातों में कृषि और उससे जो संबंधित क्रियाएं हैं उनके भाग का आयात निर्यात के भाग में बहुत बड़ा योगदान है। हम आज भी चाय, कॉफ़ी, चावल, कपास, तंबाकू, काजू, मसाले, फल, सब्जियां इन सभी का बड़े मात्रा में निर्यात करते हैं। 2016-17 में कुल निर्यातों में कृषिगत एवं सहायक पदार्थों का अंश जो था 12.3% था। तो ये बताता है कि आज भी हमारा मतलब 10% से भी अधिक पार्ट है जो निर्यातों में है वो है कृषि क्षेत्र से। चौथा पॉइंट आता है कृषि और उद्योग के बीच में संबंध। कृषि जो है वो और उद्योग ये दोनों एक दूसरे के निर्धारक है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। इनमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों टाइप के लिंकेजेस पाए जाते हैं। जैसे कि हम कृषि और उद्योग की बात करते हैं तो कृषि है वो उद्योग के लिए कच्चा माल उत्पादन प्रदान करती है। जैसे कि कृषि की तरफ से कृषि आधारित उद्योगों के लिए कपास, पटसन, गन्ना, तिलहन, तंबाकू आदि सप्लाई किए जाते हैं। इसी प्रकार चीनी, सूती वस्त्र, ये जो जितने उद्योग है भारत में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन उद्योगों के लिए कच्चा माल है वो कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है। दूसरा, जब हम कृषि क्षेत्र को मांग की दृष्टि से देखते हैं तो जो
औद्योगिक क्षेत्र है उनके द्वारा जो तैयार माल है उसके लिए कृषि है वो बड़े बाजार के रूप में कार्य करती है, क्योंकि कृषि के जितने इनपुट्स हैं वो उद्योगों से मिलते हैं, चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे फर्टिलाइजर्स हो, चाहे कृषि यंत्र हो या दूसरे जितने प्रोडक्ट्स हैं वो इससे मिलते हैं। साथ ही साथ उद्योगों द्वारा जो वस्तुएं उत्पादित की जाती है उनके बाजार के रूप में कृषि क्षेत्र की जो जनसंख्या है बहुत बड़ा एक बाजार है और ये मांग भी की जाती है। तो कृषि और उद्योग इन दोनों की आपस में इंटरडिपेंडेंसी पाई जाती है। अगला है बचत और निवेश। कृषि है वो हमारे लिए बचत और निवेश के रूप में भी काम करती है, क्योंकि जिस वर्ष हमारे यहाँ मानसून अच्छा रहता है, कृषि क्षेत्र में अच्छा उत्पादन होता है, उस वर्ष निश्चित रूप से कृषि से हमें सरप्लस मिलता है और वो सरप्लस विभिन्न कड़ियों के माध्यम से बैंकिंग सेक्टर से होते हुए इंडस्ट्रियल सेक्टर तक निवेश के रूप में पहुंचता है। तो कृषि हमारे लिए, क्योंकि आज भी अगर हम देखते हैं तो सेविंग में भारत में सेविंग सबसे ज़्यादा हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा की जाती है और हमें पता है कि 50% हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। तो हमें एग्रीकल्चर बहुत बड़ा जो सेविंग्स है वो प्रोवाइड करवाता है। कृषि का निर्धनता उन्मूलन में बहुत योगदान है, क्योंकि कृषि सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है। तो हमारे यहाँ अगर मानसून अच्छा रहता है और अच्छी खेती होती है तो ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी कम होती है। बेरोजगारी कम होने से निश्चित रूप से लोगों की आय बढ़ती है और आय बढ़ने से निर्धनता कम होती है। साथ ही साथ कृषि है जो हमारे यहाँ पर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि मुद्रास्फीति एक ऐसा आर्थिक हम डाकू कह सकते हैं जो कि सभी को प्रभावित करता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे शहरी हो, चाहे ग्रामीण हो। इस वजह से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में कृषि का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो मुद्रास्फीति आती है वो या तो खाद्यान्न से वजह से आती है या जो हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उनके वजह से आती है। लेकिन फूड जो इन्फ्लेशन है उसको नियंत्रण करने में सबसे बड़ी भूमिका है वो कृषि क्षेत्र की है। जब भारत के कृषि क्षेत्र में अच्छा उत्पादन होता है तो हमारे यहाँ पर जो फूड इन्फ्लेशन है वो नहीं होती और ये हमारे लिए कंट्रोल में रहती है, जो कि एक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा संकेत रहती है और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में सहायक होती है। क्योंकि जब मुद्रास्फीति जैसी समस्या आ जाती है तो सरकार आर्थिक विकास और मुद्रास्फीति के बीच में समन्वय बिठाने में बहुत परेशान रहती है। और भारत के तीव्र और समावेशी विकास में कृषि का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है योगदान है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, जीडीपी में योगदान कितना भी हमारा कृषि का कम हो गया हो, फिर भी हम अगर इन पॉइंट्स को देखें तो हमारी अर्थव्यवस्था आज भी कृषि पर ही टिकी हुई है और कृषि ही हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। कृषि ही हमारी अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने वाला क्षेत्र है। जब तक कृषि क्षेत्र में हम सुधार नहीं करेंगे, कृषि क्षेत्र में आवश्यक सुधार के कदम नहीं उठाएंगे, तब तक हमारी अर्थव्यवस्था तीव्र विकास को प्राप्त नहीं करेगी। इसलिए तीव्र विकास को प्राप्त करने में भी कृषि क्षेत्र का बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान है। धन्यवाद।